बृहस्पति ग्रह का द्वादश भावों में गोचर भ्रमण का फल। गुरु चंद्र लगन 2, 5, 7, 9, 11वें स्थान में शुभ होते हैं। बृहस्पति विद्वानों का प्रतीक ग्रह है, इस कारण इस ग्रह को गुरु भी कहते हैं। यह ग्रह शांति, समृद्धि, मान सम्मान, आध्यात्म, विद्या, शिक्षा तथा उदर संबंधी रोगों का कारक ग्रह है। बृहस्पति ग्रह धनु और मीन राशि में स्वग्रही होता है। यह जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति ठीक न हो तो बृहस्पति ग्रह के अनिष्टकारी फल भी प्राप्त होते हैं। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण प्रथम भाव से हो तो जातक के लिए यह समय भाग्योदय कारक होता है। उसकी आर्थिक सुदृढ़ होती है। उस अवधि में अविवाहितों के विवाह भी हो जाते हैं। उसकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। वह परिवार में सुख, समृद्धि व उत्सव का वातावरण बन जाता है। यह काल जातक की पूर्ण उन्नति का मगर विश्राम रहित होता है। जातक को अपनी मान सम्मान की हानि का भय रहता है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण द्वितीय भाव से हो तो जातक का मन भक्ति व धर्म के कार्यों में विशेष लगता है। जमीन जायदाद अथवा व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति कारक परिवर्तन होते हैं। इस काल में यदि जातक की पत्नी गर्भवती हो तो पुत्र संतान उत्पन्न होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से जीवन स्तर अच्छा हो जाता है। जातक को धन लाभ की प्राप्ति होती है। विवाह तथा पुत्र के जन्म का सुख मिलता है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर तृतीय भाव से हो तो जातक इस काल में अनेक यात्राएं करता है, परंतु व्यावसायिक यात्रा में जातक को हानि होती है। धर्म, दर्शन व साहित्य में उसकी रुचि बढ़ जाती है। जातक को शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। साथ ही अपने कुटुंब परिवार से अनबन, नौकरी व व्यापार के क्षेत्र में हानि भी होती है। यदि बृहस्पति अशुभ स्थिति में गोचर करे तो धन व मान हानि होने की संभावना होती है, परंतु तृतीय भाव से वह सप्तम भाव को देखता है, इसलिए तृतीय भाव से गोचर करते समय जातक की शादी का योग बनता है। जातक के मित्रों का अनिष्ट होता है। शारीरिक रूप से सही नहीं रहता है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव से हो तो जातक की सोची हुई समस्त योजनाएं इस काल में पूर्ण होती हैं। उसकी व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति होती है और वह आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। उसे जमीन जायदाद और भवन वाहन आदि का सुख भी प्राप्त होता है। जातक को अपनी माता व ससुराल से सहयोग प्राप्त होता है, मगर माता अस्वस्थ रहती है। जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर पंचम भाव से हो तो जातक को उस काल में मानसिक तनाव से ग्रसित रहना पड़ता है। परीक्षा व शिक्षा के क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। आर्थिक लाभों के कार्यों में वृद्धि होती है। यदि जातक विवाहित है तो उसे पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और अविवाहितों का विवाह हो जाता है। इस काल में जातक अत्यधिक सक्रिय रहता है। जातक को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है तथा धन व क्रांति की हानि होती है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण षष्ठम भाव से हो तो जातक के लिए यह समय कठिनाइयों से भरा रहता है। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और मान सम्मान की हानि होती है। जातक में क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती है। फलस्वरूप लोगों से वाद विवाद व झगड़े की नौबत आ जाती है। आर्थिक संकट की वजह से उसे ऋणग्रस्त भी होना पड़ता है। कुल मिलाकर यह समय जातक के लिए अशुभ ही रहता है। जातक को धन और आनंद की वृद्धि प्राप्त होती है तथा सभी कार्यों में उसे सफलता प्राप्त होती है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण सप्तम भाव से हो तो जातक को सैया सुख व आर्थिक लाभ उपलब्ध होता है। अविवाहित जातकों के विवाह का भी सुयोग प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोगों से परिचय होता है और उसे लाभ मिलता है, परंतु अशुभ स्थिति से गोचर करे तो स्त्री व संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। जातक को शेयर, सट्टे व जुए आदि से बचना चाहिए। इस अवधि में शुभ कार्य हेतु यात्रा होती है।
जातक रोग की उत्पत्ति करता है तथा वैमनस्य रहता है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण अष्टम भाव से हो तो जातक तंत्र मंत्र, यंत्र आदि की साधनाओं में रुचि लेता है या आकर्षित होता है। लेकिन जातक की आर्थिक हानि होने की और मान हानि होने की स्थिति बनती है। शत्रुओं की ओर से अनेक परेशानियां व बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। इस काल में जातक का समय व्यर्थ ही बर्बाद होता है। जातक की चिंता बढ़ती है तथा चोर आदि का भय रहता है। राज्य के कर्मचारियों से अनबन हो जाती है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण नवम भाव से हो तो जातक तीर्थ यात्रा, उपासना, आध्यात्मिक उन्नति व संत समागम में रुचि रखता है। संभवतः उसे किसी दूर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जातक द्वारा लेखन व प्रकाशन संबंधित कार्य संपादित होते हैं। उसका धार्मिक कार्यों में अधिक धन व्यय होता है। उसके मान सम्मान, वैभव एवं पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। उसे पुत्र सुख उपलब्ध होता है। जातक को बंधन, शोक, रोग, चोर और राज्य की तरफ से कष्टों की प्राप्ति होती है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण दशम भाव से हो तो जातक के पारिवारिक सुख में कमी आती है। उसे राजनीतिक संबंधों से लाभ नहीं मिलता। जातक धन की कमी से परेशान रहता है तथा उसकी मान हानि होने की संभावना रहती है, क्योंकि दशम भाव काल पुरुष की मकर राशि है। क्षीणता की प्राप्ति होती है। मान सम्मान में हानि होने की संभावनाएं रहती हैं। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण एकादश भाव में हो तो जातक को अपने भाई बांधवों से आर्थिक लाभ होता है। उसका मन शांत व चित्त प्रसन्न रहता है। उसकी धार्मिक विषयों में विशेष अभिरुचि होती है। इस अवधि में अविवाहिता के विवाह का योग भी बनता है। जातक के रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। यह समय हर प्रकार से अनुकूल रहता है। जातक को धन तथा प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण द्वादश भाव से हो तो जातक के काम धंधे में बाधा पड़ती है। उसकी मानसिक शांति भंग होती है। उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं व शत्रु बाधाओं से परेशानी रहती है। दाम्पत्य जीवन में आपसी मनमुटाव रहता है। अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं व आत्मीय जनों में भी विरोध बढ़ता है। उसे सब कामों में अपयश की प्राप्ति होती है। जातक को अपने पुत्र आदि से अलग होना पड़ सकता है। यात्रा में उसे कष्ट और धन के व्यय की प्राप्ति होती है। बृहस्पति का जन्मकालिक ग्रहों पर से गोचर भ्रमण। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण सूर्य ग्रह से हो तो जातक की संपत्ति में वृद्धि, प्रत्येक कार्यों में सफलता और वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा उपलब्ध होती है। यदि गुरु साधारण बली हो तो साधारण फल मिलते हैं। इसके द्वारा मिलने वाले अनिष्ट फलों में हृदय रोग, राज्य से हानि व वरिष्ठ अधिकारी वर्ग का कोप है, जिससे संबंधित जातक को काफी परेशानियां होती हैं। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण चंद्र ग्रह से हो तो जातक का बहुत थोड़ा सुख मिल पाता है। उसको सामाजिक व पारिवारिक लाभ पाने के सुयोग मिलते हैं। इस अवधि में उसे स्त्री सुख व धन आदि मिलने वाले विपरीत फलों में स्वास्थ्य हानि, माता पिता से वियोग, व्यवसाय में हानि और धन का नाश होता है। कर्ज के कारण जातक को अत्यधिक मानसिक कष्ट रहता है। प्राय जातक की यह अवधि कष्ट में ही व्यतीत होती है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण मंगल ग्रह पर हो तो जातक को उद्योग, धंधों व व्यापार आदि में विशेष लाभ होता है। इस अवधि में जातक को शारीरिक व मानसिक बल में वृद्धि होती है। वह सुख बढ़ता है और लोगों से प्रशंसा प्राप्त होती है। मन मस्तिष्क से विचारों का तामसिक बोझ हटकर सात्विकता आती है। इस अवधि में मिलने वाले अशुभ फल में रक्त विकार या दुर्घटना की आशंका प्रमुख है।
यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण बुध ग्रह से हो तो जातक परीक्षा, लेखन व व्यवसाय आदि में सफलता प्राप्त कर धन लाभ करता है। उसके मन में शांति और वाणी में मधुरता बढ़ती है। उसकी बातों में लोग प्रभावित होते हैं। इस अवधि में जातक को किसी संपत्ति के संबंध में लिखा पढ़ी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा धोखा होता है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण बृहस्पति ग्रह पर से हो तो जातक को बहुत अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। कई बार वह बृहस्पति की अशुभता के प्रभाव से शुभ फल देने में असमर्थ रहता है। अतः इस दौरान धन हानि, राज्य को, पुत्रों से कष्ट, अपमान व कर्ज वृद्धि की आशंका बनी रहती है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण शुक्र ग्रह से हो तो जातक को स्त्री सुख की प्राप्ति होती है और मनोरंजन व ललित कलाओं की ओर उसका अधिक रुझान रहता है। इस दौरान जातक को मिलने वाले अनिष्टकारी फलों में स्त्री सुख में कमी, आत्मीय जनों से विरोध व मानसिक अशांति विशेष उल्लेखनीय है। कोर्ट के फैसले भी जातक के विरुद्ध होते हैं। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण शनि से हो तो जातक के लिए यह समय शुभ नहीं रहता। उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और व्यापार भी भारी नुकसान की आशंका रहती है। शत्रुओं के कारण उसे खूब मानसिक तनाव होता है। उसे अपमानजनक स्थितियों का अक्सर सामना करना पड़ता है और उसके जीवन का समस्त वैभव एवं ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण राहु ग्रह से हो तो जातक को बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है। साहित्य, धर्म व दर्शन शास्त्र में उसकी रुचि बढ़ती है। जातक अपने पिता के लिए भाग्यवान होता है। इस काल में जातक के आत्मबल में वृद्धि होती है। जातक अक्सर विषय वासना में लिप्त होने के फलस्वरूप अस्वस्थ हो जाया करता है। यदि बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण केतु ग्रह से हो तो जातक को इस काल में मानसिक परेशानियों व तत्वों के रोगों से जूझना पड़ता है। उसे अपनी पत्नी व संतान के कारण बेहद चिंतित रहना पड़ता है। उसका भाग्य जरा भी साथ नहीं देता। अनेक कार्यों में वह असफल रहता है। शुक्र ग्रह का द्वादश भावों में गोचर भ्रमण का फल। शुक्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 व 12वें स्थान में शुभ होते हैं। शुक्र ग्रह इस जीवन में प्राप्त होने वाले आनंद का प्रतीक है। अतः यह स्त्री, युवती, दास, काम सुख, पत्नी, वाहन, सौंदर्य, साहित्य, कला, मनोरंजन, वैभव, विलास, नृत्य, शैया स्थान, व्यापार एवं विवाह आदि का कारक ग्रह है। यदि शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में अथवा गोचर में अशुभ स्थिति में हो तो जातक क्रोधी, डींगे हाँकने वाला, प्रेम व योनि सुख तथा वैवाहिक जीवन में असफल हो जाता है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण जन्म लगन पर से हो तो जातक हंसमुख, मधुरभाषी तथा सजने संवरने का शौकीन होता है। इस काल में जातक का व्यक्तित्व अत्यधिक सुंदर हो जाता है और उसके बहुत सारे प्रशंसक व चाहने वाले बन जाते हैं। उसके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है मगर व्यावसायिक पक्ष अविकसित ही रहता है। जातक को सुख व धन की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण द्वितीय भाव से हो तो जातक राग रंग व मौज मस्ती में पड़कर अपने समय व धन दोनों का नाश करता है। इसके बावजूद जातक भाग्यशाली होता है और आय व्यय निरंतर होता रहता है। उसकी कई नई योजनाएं सफल होती हैं। जातक को बार बार धन की प्राप्ति होती है तथा उसका शरीर स्वस्थ रहता है। शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण तृतीय भाव से हो तो जातक को सामान्यतः धन, मान व मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है।
मगर उसके दाम्पत्य सुख में कमी आती है और पत्नी व स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। जातक के लिए कुछ लाभदायक छोटी छोटी यात्राओं के योग भी बनते हैं। कुल मिलाकर समय अच्छा व्यतीत होता है। जातक के मित्रों की वृद्धि तथा शत्रुओं की पराजय होती है और धन की प्राप्ति होती है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण चतुर्थ भाव से हो तो जातक को पूर्ण सुख सुविधा प्राप्त होती है। उसके अनेक स्तरीय व्यक्तियों से संबंध बनते हैं। भूमि या जायदाद से लाभ संभव होता है। घर परिवार में वातावरण शांतिपूर्ण रहता है और उसको पूर्ण वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। जातक का पुत्र आदि से प्रेम प्यार बढ़ता है। अन्न तथा धन की प्राप्ति होती है। उसे यश की वृद्धि होती है तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण पंचम भाव से हो तो जातक का व्यापार विकसित होता है। उसको आर्थिक लाभ संतोषप्रद मिलता है। उसके स्त्री सुख में भी वृद्धि होती है। सामान्यतः स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मित्र वर्ग से पर्याप्त सहायता मिलती है। विरोधी पक्ष कमजोर पड़ जाता है और जातक की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। जातक के समीप शत्रुओं की वृद्धि और विजय की प्राप्ति होती है और उनसे संधि करने का विवश होना पड़ता है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण षष्ठम भाव से हो तो जातक के लिए यह समय कष्टदायक होता है और आर्थिक तंगी बनी रहती है। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और पत्नी से मनमुटाव होने लगता है। जातक की विषय वासना बढ़ जाती है लेकिन उसे यौन सुख कम मिल पाता है। शत्रुओं के कारण भी उसे मानसिक तनाव रहता है। जातक को मान सम्मान में कमी आ सकती है तथा इस समय में उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रह सकता है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण सप्तम भाव से हो तो जातक को स्त्रियों से संबंधित अशुभ फल मिलते हैं। उसके अपने स्वार्थी मित्रों व स्त्रियों से हानि व बदनामी होती है। उसकी पत्नी से झगड़ा या गृह कलेश का सामना करना पड़ता है। उसका स्वास्थ्य भी खराब रहता है और काम धंधा लाभप्रद नहीं रहता। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण अष्टम भाव से हो तो जातक को अचानक कहीं से धन उपलब्ध होता है मगर उसके मन का चैन नष्ट हो जाता है। उसको किसी जीव जंतु द्वारा शारीरिक कष्ट पहुंचाया जाता है। उसे जमीन जायदाद का भी लाभ मिलता है। उसको स्त्री सुख के साथ साथ पत्नी से आर्थिक लाभ भी होता है। आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर भी उसे कर्ज लेने से बचना चाहिए। जातक को धन की प्राप्ति होती है तथा उसके सुखों में वृद्धि होती है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण नवम भाव से हो तो जातक का आध्यात्मिक व सामाजिक संस्थानों से मधुर संबंध बनता है। उसमें दान धर्म की प्रवृत्ति प्रगाढ़ होती है। विवाह होने पर उसे पत्नी के भाग्य का लाभ मिलता है। परोपकार के कार्यों में भी उसकी रुचि बढ़ती है। इस दौरान दूर की यात्राओं के योग भी बनते हैं। जातक के प्रकृति प्रेम में बढ़ोतरी होती है। जातक का शरीर स्वस्थ रहता है और अपनी आशा के अनुसार से जातक धन की प्रकृति प्राप्त होती है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण दशम भाव से हो तो जातक की व्यापारिक सफलताओं के लिए यह समय शुभ होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा व यश में वृद्धि होती है और उसको सगे संबंधियों और मित्रजनों के सहयोग से लाभ होता है। जातक को स्त्रियों का संग साथ व उनसे सुख मिलता है। जातक को शरीर में पीड़ा होती है। उनकी मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं और उसको धन की हानि होती है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण एकादश भाव से हो तो जातक को शत्रुओं से लाभ होता है। उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और दाम्पत्य सुख बढ़ता है। उसके परिवार का वातावरण भी मंगलमय रहता है। उसका प्रत्येक कार्य सफल होता है। उसको मान सम्मान की प्राप्ति होती है तथा उसका पराई स्त्रियों से संबंध बने इसकी भी आशंका रहती है।
जातक को धन की प्राप्ति होती है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर ब्राह्मण द्वादश भाव से हो तो जातक को धन का व्यय विलास की वस्तुओं के उपभोग के लिए होता है, अतः आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। ऐसे समय में जातक हर समय स्त्री सुख के लिए लालायित रहता है, मगर पत्नी का पूर्ण सहयोग न मिलने से जातक को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। जातक को मित्रों, धन, अन्न तथा विलास के सुगंधित पदार्थी की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह का जन्मकालिक ग्रहों पर से गोचर। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण सूर्य ग्रह पर से हो तो जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। उसकी सुख सुविधा, ऐश्वर्य व वैभव में वृद्धि होती है। वह अपने मित्र वर्ग से सहयोग प्राप्त कर उन्नति करता है। अचानक किसी व्यक्ति विशेष से भेंट होती है जिससे उसे आर्थिक धन लाभ उपलब्ध होता है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण चंद्र ग्रह से हो तो जातक की कल्पना शक्ति का विकास होता है। वह स्त्रियों के साथ रहने, डींगे हाँकने और काव्य शिल्प आदि में रुचि लेता है। उसे सुस्वादु भोजन व सुंदर कीमती वस्त्रों की प्राप्ति होती है। उसे नाटक, सिनेमा आदि देखने की इच्छा अधिक होती है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण मंगल ग्रह पर से हो तो जातक का धन व्यय के कार्यों के लिए व्यय होता है। शरीर में आलस की वृद्धि होती है, अतः आर्थिक नुकसान की आशंका बनी रहती है। जातक में क्रोध बढ़ जाता है और वह हर समय भयभीत सा रहता है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण बुध ग्रह पर से हो तो जातक की मानसिक चिंता बढ़ जाती है। उसे क्रोध और उतावलापन अधिक रहता है। ऐसे में जातक एकांतवासी हो जाता है और रात्रि में देर तक जागना, लेखन आदि में भी उसकी रुचि बढ़ती है। उसके व्यापारिक कार्य ठीक प्रकार से चलते हैं और उनसे भी लाभ भी होता है। इस दौरान होने वाली उसकी यात्राएं लाभप्रद होती हैं। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण बृहस्पति पर से हो तो जातक साधु महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करता है। एकाएक जातक की रुचि धर्म कर्म में बेहद बढ़ जाती है। इस काल में अनेक नई योजनाओं का निर्माण होता है। उसे पारिवारिक सुख कम मिलता है और लोकप्रियता में वृद्धि होती है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण शुक्र ग्रह पर से हो तो जातक के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होता है, परंतु यदि शुक्र स्वग्रही या अच्छी स्थिति में हो तो जातक के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं बनती हैं और वह उनसे सफल रहता है। उसे जिन इष्टजनों से कोई उम्मीद नहीं होती वहाँ से भी सहयोग मिलता है। उसे लंबी दूरी की यात्राओं में भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण शनि ग्रह पर से हो तो जातक को इस काल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में निराशा सी छा जाती है। किसी अनजाने भय से जातक आक्रांत रहने लगता है। उसके दाम्पत्य जीवन में अनेक मुश्किलें आती हैं। स्वास्थ्य ठीक रहने पर उसे मानसिक कष्ट कम होता है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण राहु ग्रह पर से हो तो जातक में कामेच्छा बढ़ जाती है, अतः भोग विलास अधिक चाहने लगता है। उसका आर्थिक पक्ष ठीक रहता है। लोगों में प्रिय होकर जातक सभी का सहयोग प्राप्त करता है, मगर फिर भी मन के किसी कोने में बैठी गुप्त बात से जातक चिंताग्रस्त व भयभीत रहता है। यदि शुक्र ग्रह का गोचर भ्रमण केतु ग्रह पर से हो तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। उसे त्वचा संबंधी अनेक रोगों का प्रकोप झेलना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव रहता है और उसे मान सम्मान को ठेस लगती है। इस काल में जातक मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहता है। शनि ग्रह का द्वादश भावों में गोचर भ्रमण का फल। शनि चंद्र लगन से 3, 6 और 11वें भावों में गोचर का शनि शुभ फल देता है। शनि ग्रह अत्यंत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। प्रत्येक राशि में यह ग्रह 2.5 साल तक निवास करता है। इस कारण इसे शनैश्चर या मंद की संज्ञा दी गई है।
12 राशियों का पूरा भ्रमण करने में शनि को पूरे 30 वर्ष लगते हैं। इस सौरी या सूर्यपुत्र भी कहते हैं। शनि एक पाप ग्रह है, फिर भी यह आध्यात्म, योग, साधना, बड़े बड़े उद्योग, कृषि, लंबी यात्राओं तथा राजनीति का भी सूचक है। ऐसा भी कहा जाता है कि बलवान शनि के समान कोई दाता नहीं। अतः केवल शनि का नाम सुनकर भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि गोचर में शनि की स्थिति खराब है या साढ़े साती चल रही हो तो उस स्थिति में शनि का दुष्प्रभाव अवश्य पड़ता है, किंतु इस काल में जातक को अच्छे बुरे की पहचान रहती है। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण प्रथम भाव से हो तो जातक के लिए यह समय स्वास्थ्य संकट का होता है, क्योंकि प्रथम भाव में शनि की साढ़े साती देता है। मुख्यतः वायु संबंधी रोगों से पीड़ा रहती है। अपने कार्य अथवा व्यवसाय में अचानक भारी फेरबदल हो सकता है। यदि जातक का जन्म तुला, मकर या कुंभ राशि हो तो जातक के लिए श्रेष्ठ सिद्ध होता है। आर्थिक लाभ खूब अच्छा होता है। उसके व्यापार में विशेष उन्नति और विकास होता है, मगर पत्नी व दाम्पत्य सुख को लेकर उसके मन में असंतोष रहता है। यदि शनि अशुभ स्थिति में गोचर करे तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। जातक की बुद्धि का काम न लेना, मानसिक व शारीरिक पीड़ा का होना, भाई व स्त्री से झगड़ा होना, शस्त्रों से भय, दूर देश की यात्रा, कार्यों में असफलता, रोगी होता है। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण द्वितीय भाव पर से हो तो जातक को इस काल में अधिक हानि विशेष तौर से होती है, क्योंकि साढ़े साती का अंतिम दौर, अंतिम समय होता है। उसे प्रभावशाली शत्रुओं के कारण चिंता रहती है। धंधे व्यवसाय के लिए वह अनिष्ट समय रहता है। कोर्ट अथवा राजकीय कार्यों में जातक को अपयश व असफलता मिलती है। उसे व्यर्थ भटकना पड़ता है और उसके मस्तिष्क में खोट बुरे विचार पैदा होते रहते हैं। उसके पारिवारिक जीवन में कलह रहती है। जातक को धन की हानि होती है। उसे संतान से संबंधित कष्ट रहते हैं। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण तृतीय भाव से हो तो जातक को शुभ समाचार मिलते हैं तथा उसके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। जातक अत्यधिक पराक्रमी होकर अपने जीवन में उन्नति कारक परिवर्तन लाता है। व्यापारिक सफलताएं प्राप्त होती हैं और अनेक लंबी यात्राओं के योग बनते हैं। जातक को आरोग्य, पराक्रम और सुख में वृद्धि होती है। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण चतुर्थ भाव पर से हो तो जातक को कई परेशानियों का सामना एक साथ करना पड़ता है, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में डेह्या होता है। इस अवधि में परिवार के लोगों तथा रिश्ते नातेदारों से संबंध बिगड़ते हैं। व्यवसाय में थोड़ी हानि अवश्य होती है। इस काल में यदि जातक भवन निर्माण का कार्य करे तो स्थितियां बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए इस दौरान उसे कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। जातक में शत्रुओं और रोगों की वृद्धि होती है। स्थान परिवर्तन तथा तबादला हो जाता है। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण पंचम भाव पर से हो तो जातक में अहंकार की भावना के कारण लोगों से विरोध बढ़ता है। उसके पर स्त्रीरत होने की संभावना रहती है। उसका अपनी पत्नी से संबंध खराब हो जाता है। उसे आर्थिक हानि भी होती है और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। उसे कन्या संतान पैदा होती है और कोई अशुभ समाचार भी उसे सुनने को मिलते हैं। जातक की बुद्धि से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसको कार्यों में असफलता प्राप्त नहीं होती। उसको कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण षष्ठ भाव से हो
तो जातक के लिए यह समय महत्वपूर्ण व लाभप्रद होता है। इस काल में जातक आशातीत सफलता प्राप्त करता है। उसे राजा तुल्य सुख सुविधा व अधिकार प्राप्त होते हैं। उसे देश विदेश की यात्राओं का सुयोग भी मिलता है। उसे अचानक धन प्राप्ति के सुयोग उपलब्ध होते हैं और व्यापार में खूब उन्नति होती है। जातक के शत्रुओं का पूर्ण दमन या नाश होता है। जातक को सर्वत्र सफलता प्राप्त होती है। जातक को धन, अन्न और सुख की वृद्धि होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण सप्तम भाव पर से हो तो जातक के लिए यह समय सामान्यतः अच्छे फल देने वाला सिद्ध नहीं होता। इस काल में उसकी पत्नी व माता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जातक को क्रोध अधिक आने लगता है। उसकी मानसिक परेशानियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और आर्थिक तंगी की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है। आय की अपेक्षा उसका व्यय बहुत बढ़ जाता है। जातक को अपना घर छोड़ना पड़ता है। उसकी स्त्री रोगी होती है। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण अष्टम भाव पर से हो तो जातक के संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर कहीं से भी सहायता नहीं मिलती, क्योंकि शनि अष्टम में ढैया देता है और अष्टम भाव की ढैया हर प्रकार से कष्टदायी होती है। परंतु यदि शनि अपनी राशि या उच्च राशि से गोचर करे तो स्थिति सामान्य रहती है, अन्यथा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। इस काल में जातक के अपने भी पराये जैसा व्यवहार करते हैं। उसे अपनी पत्नी व दाम्पत्य जीवन में घोर निराशा मिलती है। आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। अतः इस काल में जातक को सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। जातक को द्रव्य तथा धन की हानि होती है। कार्य सफल नहीं होते हैं। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण नवम भाव पर से हो तो जातक को धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। अपने इर्द गिर्द के सभी लोगों पर उसका खूब प्रभाव पड़ता है। इस काल में जातक के शत्रुओं का नाश होता है और उसको अपने पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहती है। मगर आर्थिक तौर पर जातक अच्छी अवस्था में रहता है। इस दौरान उसे कोई शोक संदेश मिलता है। जातक को दुख, रोग और शत्रुओं की वृद्धि होती है। मनुष्य धर्म के कार्यों से पीछे हटता चला जाता है। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण दशम भाव पर से हो तो जातक के लिए यह काल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसे राजनीति में सफलता मिलती है और नौकरी अथवा व्यापार में उत्कृष्ट होता है। उसके आर्थिक लाभ में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी होती है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह काल अच्छा नहीं होता है। जातक की नौकरी तथा व्यवसाय में परिवर्तन होते हैं और उनके संबंधों में विघ्न बाधाएं भी आती हैं। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण एकादश भाव पर से हो तो जातक अपने उद्योग धंधे में निश्चित तौर पर परिवर्तन करता है। इस काल में जातक का व्यापार खूब चमकता है और वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन संतान के स्वास्थ्य को लेकर उसे चिंता बनी रहती है। वास्तव में यह काल जातक के लिए भाग्यशाली सिद्ध होता है। जातक को स्त्री वर्ग से, लोहे आदि से अथवा भूमि से, मशीनरी, पत्थर, सीमेंट, कोयला, चमड़ा आदि से लाभ होता है। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण द्वादश भाव पर से हो तो जातक को इस काल में साढ़े साती शुरू होती है और जातक अनेक परेशानियों से घिर जाता है और अपने कार्य में अनवरत लगा रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता। जातक द्वारा यात्राएं खूब की जाती हैं और वह अपने स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उसके लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है, अतः उनसे सहयोग कम ही प्राप्त हो पाता है और वह बाहर बढ़ जाता है। क्योंकि द्वादश भाव से शनि द्वितीय भाव को देखता है, इसलिए आर्थिक व दाम्पत्य सुख दोनों में कमी देता है। जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अपने कुटुंब से दूर रहने पर विवश होना पड़ता है।
शनि ग्रह का जन्मकालिक ग्रहों से गोचर। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण सूर्य ग्रह से हो तो जातक के लिए यह समय अच्छा सिद्ध नहीं होता। उसे आर्थिक संकट से घोर मानसिक कष्ट होता है। अनेक जिम्मेदारियां सिर पर रहने के कारण उसे ऋणग्रस्त होना पड़ता है। ऋणग्रस्त होने की वजह से मान हानि की नौबत आ जाती है। उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। जातक का सारा समय बेकार के कार्यों में खराब होता है। यदि जातक यदि शनि ग्रह यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण चंद्र ग्रह से हो तो जातक के जीवन में अस्थिरता आने लगती है। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है और उसे मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। लेकिन चंद्रमा ग्रह यदि तृतीय, षष्टम, दशम व एकादश भाव में स्थित हो तो जातक अनायास ही उन्नति करने लगता है, लेकिन साथ ही उसका अहंकार भी बढ़ जाता है। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण मंगल ग्रह से हो तो जातक के लिए यह समय सबसे दुखदायी होता है। अनेक दुर्घटनाएं घटित होती हैं और जातक को अशुभ समाचार मिलते हैं। उसका दाम्पत्य जीवन नीरस व कलहपूर्ण हो जाता है। लोगों से भयंकर विरोध होता है। उसके लिए कई बार अपमानजनक परिस्थितियां पैदा होती हैं। इस काल में जातक को घोर मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, किंतु यह योग षष्टम या दशम भाव में बनता है तो जातक राजा के समान वैभव वाला होता है। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण बुध ग्रह से हो तो जातक की मानसिकता में संकीर्णता आने लगती है और आंतरिक तौर पर वह कमजोर पड़ जाता है। लोगों के मन में उसके प्रति नकारात्मक धारणाएं बनती हैं। इससे जातक क्रोधी व एकांत प्रिय होता जाता है। उसे एकांत में बड़बड़ाने व रोने की आदत सी हो जाती है। लेकिन जातक इन कमजोरियों पर समय रहते काबू पा लेता है। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण बृहस्पति ग्रह से हो तो जातक के जीवन में बहुत उथल पुथल रहती है। इस काल में जातक के निवास व व्यवसाय में परिवर्तन आता है। ना चाहते हुए भी परिस्थितियां वश उसे परिवर्तन के लिए बाध्य होना पड़ता है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आने लगती हैं। इस काल में जातक को कुछ अधिक जागरूक रहना चाहिए। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण शुक्र ग्रह से हो तो जातक के लिए यह समय सामान्यतः उत्तम रहता है। जातक अपने जीवन में सुखी व आनंदित अनुभव करता है। उसके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अनेक नए नए अच्छे लोगों से उसके संबंध बनते हैं। जातक को ससुराल पक्ष की ओर से भी सहयोग व लाभ मिलता है, लेकिन इस समय उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण शनि ग्रह से हो तो जातक के लिए यह काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय में जातक के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जन्म की स्थिति से जब शनि गोचर करता है तब अशुभ फल देता है, परंतु यहाँ वह शनि अच्छी स्थिति में है तो शुभ अशुभ फल नहीं देता है। इस समय में जातक के जीवन की छोटी से छोटी चीज भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। रहन सहन का ढंग, विकास, मित्र मंडली व सोच विचार गहन रूप से प्रभावित होते हैं। अतः इस काल में जातक अपने जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। उसके लिए सुख दुख दोनों प्रकार की स्थितियां बनी रहती हैं। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण राहु ग्रह से हो तो जातक आंतरिक तौर पर चिंतित रहने वाला होता है, लेकिन उसकी आध्यात्म में रुचि बढ़ती है। अतः जातक अनेकानेक धर्म कार्यों में सक्रिय रहता है। समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। उसे किसी के निधन का शोक समाचार मिलता है। यदि शनि ग्रह का गोचर भ्रमण केतु ग्रह से हो तो जातक के लिए यह समय कष्टदायी होता है। उसका कोई कार्य सफल नहीं हो पाता, अतः घोर निराशा की स्थिति बनी रहती है। उसकी आर्थिक हानि के योग बनते हैं
उसे पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता, किसी न किसी कारण से उसका मन हमेशा चिंतित रहता है।